हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कॉर्पोरेट लॉ डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादातर तो मैं क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करती हूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर थर्ड का करते हैं हम। ठीक है, मेरे पास दोनों ऐसे दो, सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड का करते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। थर्ड सेमेस्टर का गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का कॉर्पोरेट लॉ 1 कोड देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये पहला देख लो आप। डिस्कस एनी टू फीचर्स ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉमन सील ऑफ अ कंपनी, रेड हेयरिंग, प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? Two features of a memorandum of association. Doctrine of indoor management. Difference between debenture and debenture stock. What is a floating charge? तो हिंदी में भी आप देख सकते हो। Please have a look. You can see it. Okay. So अब यूनिट फर्स्ट करते हैं हम। तो what do you understand by the term company? Explain the types of companies on the basis of a ownership. तो आपको बताना है कंपनी क्या है और टाइप्स ऑफ कंपनीज बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हाउ इज़ अ पब्लिक कंपनी डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी। तो सबसे बड़ी गलती ये है आप सबकी कि ज़्यादातर आप बच्चे पैराग्राफ जैसे लिखते हो। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, फिर थोड़ा मीनिंग दोनों का लिखना है। पब्लिक कंपनी का भी लिखना है और प्राइवेट कंपनी का लिखना है, ठीक है। फिर आपको अगर फीचर्स है तो आप लिख सकते हो सबके, पब्लिक कंपनी के भी और प्राइवेट कंपनी के। उसके बाद आपको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखना है। कितना लिखना है? कम से कम 16 तो लिख दो। 16 मार्क्स के तो 16 लिख दो। फिर क्या, फिर तो आपको एक चांस भी नहीं है मार्क्स कटने का। तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है ये डिफरेंस। ओके, पैराग्राफ जैसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोस्पेक्टस। What important points must be kept in mind while scanning a prospectus? ठीक है, तो बताने हैं आपको प्रोस्पेक्टस और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ओके, ये बताना है आपको क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, पब्लिक कंपनी कैसे ओपन होती है, ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। तो आपको ये बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेम क्लॉज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाउ कैन द नेम क्लॉज बी अल्टर्ड। ठीक है, नेम क्लॉज में अल्टर मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स, क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है? पहले इंट्रो लिखना है, फिर मीनिंग, फिर डिबेंचर के बारे में बताना है। और अगर फीचर्स भी होते हैं डिबेंचर्स के तो डिबेंचर के फीचर्स भी लिखने हैं। और अगर टाइप्स आते हैं आपको, डिबेंचर्स के टाइप्स भी होते हैं डिबेंचर्स के, अगर आते हैं तो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इशूइंग डिबेंचर। क्या क्या मेथड होते हैं जिससे डिबेंचर इशू होते हैं, वो भी लिखने हैं आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर
अल्ट्रा वायरस बोरिंग्स, एक्सप्लेन द रेमेडीज, सुधार रेमेडीज मतलब, ठीक है, अवेलेबल टू द लैंडर इन द रिस्पेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस बोरिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम, इसके बारे में बताना है आपको क्या क्या होता है अल्ट्रा वायरस बोरिंग्स और उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम, बुक में भी गिवन होते हैं तो आज देख लेते हैं। ये एमडीयू का है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो 2015 का है। होल्डिंग कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा आपने, ये इसमें भी आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क इट केयरफुली एंड मेक इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर, ट्रस्ट डीड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट। Describe in detail the procedure of a conversion of a private company into a public company or of a public company into the प्राइवेट कंपनी। तो क्या बताना है आपको, प्रोसीजर बताना है कि क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्या कन्वर्ट होती है पब्लिक कंपनी जो होती है प्राइवेट कंपनी कैसे बनती है, या फिर आप ये भी बता सकते हो जो पब्लिक कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी में कैसे बनती है, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉरपोरेट वेल ऑफ अ कंपनी इज लिफ्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक टॉपिक भी गिवन है, वो आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, briefly describe the documents to be filled with the registrar of a company prior to इनकॉर्पोरेशन। तो जो रजिस्ट्रार होता है कंपनी का वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल करता है इनकॉर्पोरेशन से पहले, प्रायर मतलब पहले, प्रायर मतलब पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी प्रमोटर्स। तो आपको क्या बताना है इसमें, राइट्स बताने हैं, ड्यूटीज़ बताने एंड लायबिलिटीज़ मतलब ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं वो बतानी है कंपनी के क्या बोलते हैं प्रोमोटर की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। हाउ दिस कैन बी अल्टर्ड मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं हम चेंज, उसका आपको क्या बताना है, प्रोसीजर्स बताने हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है हमें, ठीक है। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेन क्लॉज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट यूनिट 4, ठीक है, आर यू एबल टू सी, यस। एक्सप्लेन इन डिटेल द बोरोइंग पावर ऑफ अ कंपनी। तो आपको अच्छी तरह बताना है क्या बोरोइंग पावर है कंपनी की, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बताना है आपको, रजिस्टर ऑफ चार्जेस बताना है, और डिफरेंस बिटवीन क्या बताना है, फिक्स्ड चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 2016 का है ये क्वेश्चन पेपर, एमडी यूनिवर्सिटी का है। इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट पूछा है डिफाइन कंपनी, कंपनी क्या होता है। नेक्स्ट सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या होता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये देखो फिर से आ गए डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो आपको ये पक्का 100% करके जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, क्या होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस,
फिर पूछ लिया MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। नेक्स्ट डिबेंचर्स, और फिर चार्जेस पूछ लिया। तो ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर आप ये सारे करके चले जाओ ना, बस ये इनमें से ही आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो फर्स्ट तो है अ कंपनी इज a artificial company can created by law having a separate entity with a perpetual successions and a common seal. Explain this statement and discuss the basic फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी तो ये बात है। तो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन को स्टेटमेंट की तरह ही स्टार्ट करना है। इसी को जो ये लाइन है इसी को ही पहले समझाना है अच्छी तरह बोल्ड में। पहले तो आपको स्टार्टिंग में ये जो आपको लाइन गिवन है ये आपको लिखना है ब्लू पेन से, ओके। ये आंसर की तरह से लिखना है, क्वेश्चन नहीं है ये आंसर है यही, ठीक है। फिर इसको डिस्क्राइब करना है, अच्छी तरह समझाना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी।